दियो गहे सहस विधिशील धर नित्य ब्रह्म में नित्य रम रहे अंतर चतुर्दश समिति इरियाते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झड़े। मुख चंद्र से क्या झड़ता है और हमारे मुख चंद्र से क्या झड़ता है? क्या झड़ता है? कैसे बोलते हैं हम किसी को? क्या हित का उपदेश होता है? जगत का हित करने वाला, सबका अहित हरने वाला, सुनने में सुखद अच्छा लगे, सब संशय को, जितने भी कन्फ्यूज़न है उनको दूर करे, भ्रम रोग हर, मिथ्यात्व और अज्ञान को दूर कर दे, ऐसे वचन जिनके मुख चंद्र थे, माने मुख रूपी चंद्रमा से ऐसे शीतल उपकारी वचन, ऐसा अमृत झड़ता है। ये कौन सी समिति की बात हुई? भाषा समिति। ठीक है, 4 हाथ आगे की भूमि देखकर चलते हैं। ये कौन सी समिति? ईर्या समिति। पेज नंबर 123 पर सबसे नीचे देखिए, पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं बेटा? पेन लीक हो गया फिर? पॉइंट नंबर 2 देखो बेटा, 1 2 3 सबसे नीचे फुटनोट क्या कहते हैं? अदत्त वस्तुओं का प्रमाद से ग्रहण करना ही चोरी कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अदत्त वस्तुओं का प्रमाद से ग्रहण करना। प्रमाद का मतलब कषाय, वो मस्ट है। अगर कषाय नहीं हो तो चोरी नहीं है। अदत्त माने बिना दी गई वस्तुओं को प्रमाद से ग्रहण करना चोरी है। इसीलिए प्रमाद ना होने पर भी, देखो जरा ध्यान से, प्रमाद ना होने पर भी मुनिराज नदी तथा झरने आदि का, ठीक है, प्रासुक हुआ जल, क्योंकि वो पहाड़ों से टकरा टकरा के आता है ना झरने का जल, इसलिए वो प्रासुक कहा। फिर भी पीने योग्य नहीं कहा। भस्म, राख तथा अपने आप गिरे हुए सेमल के फल और तुम्बी फल आदि का ग्रहण कर सकते हैं, खाने के लिए नहीं। जो तुम्बी फल होता है वो कमंडल जैसे आकार का होता है, उसमें पानी भरा जा सकता है। हाँ, समझ गए? ऐसे गो सा होता है एक तरह से, तो वो पानी भरने के काम आ सकता है। तो कमंडल की जगह, ये वाले कमंडल तो बड़े ऐसे हैं कि फैंसी हैं, लेकिन कमंडल का पर्पस क्या है? तो जो पुराने समय में दिखते हैं ना, वो ऐसे नेचुरल होते थे कि वो तुम भी फल गिरा, ठीक है, उसको थोड़ा सा हटाया तो वो आकार ऑटोमेटिक, बीच में से थोड़ा हटा देंगे तो ऐसे वो हैंडल बन जाएगा उसका, बीच में वो खोखला होता है, तो पानी भरने के काम आ जाएगा। समझ गए? उसी से कमंडल का आकार आ गया। अब जो आजकल चलते हैं ये तो अलग टाइप के वैसे बनते हैं, फैंसी टाइप हैं, तो इनको ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा श्लोक वार्तिक अलंकार का अभिमत है। ठीक है, माने मुनिराज के प्रमाद का त्याग होने से है, मिट्टी, झरने का जल, वो भी सिर्फ शुद्धि के लिए, पीने खाने के लिए नहीं। तो मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है? प्रमत्त योगात, क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसे ही है ना, या स्वपर प्राण व्यपरोपणम हिंसा। तो प्रमाद का योग जरूरी है। मुनिराज को प्रमाद नहीं है, देख के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म जीव तो मरते ही है ना, लेकिन उनको हिंसा नहीं होती।
परिग्रह बता दिए थे आपको। ये कहा था सच्ची समिति क्या है, पढ़कर आना। देखिए जरा किताब में, ये टोडरमल जी साहब ने 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहाँ जो वर्णन किया वहाँ से लिया कि सच्ची समिति क्या है। जीवों की रक्षा हेतु यत्नाचार प्रवृत्ति को अज्ञानी जीव समिति मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि जीवों की रक्षा करने के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति करें, उसको समिति कहना ये अज्ञानी जीव मानते हैं। तो फिर ज्ञानी जीव कैसा मानता है वो बताएंगे। लेकिन हिंसा के परिणामों से तो क्या होता है, देखो बेटा, हिंसा के परिणामों से क्या होता है, पाप बंध। और रक्षा के परिणामों से क्या होगा, फिर क्या होगा, पुण्य बंध, संवर थोड़े ही होगा। जबकि समिति को गुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र्य, किसके कारणों में गिनाया है इनको, संवर के कारणों में। तो पंडित जी कह रहे हैं कि मारने के भाव से तो पाप बंद होता है और रक्षा करने के परिणामों से पुण्य बंध। संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण क्या सिद्ध होगा, तो बचाने का भाव तो पुण्य बंध है, संवर का भाव थोड़ा ही है। और एरिया समिति में हम कह रहे हैं संवर का भाव है। और देखो आगे, मुनि ऐषणा समिति में दोष को टालते हैं। मुनिराज क्या करते हैं, ऐषणा समिति क्या होती है, आहार आदि करना समिति, उसमें दोषों को टालते हैं। वहाँ रक्षा का प्रयोजन नहीं है, इसलिए अकेले रक्षा के लिए ही समिति नहीं है। तो फिर समिति किस प्रकार है, अंडरलाइन करना। मुनि को किंचित राग होने पर गमन आदि क्रियाएं होती हैं। देखो राइट रॉन्ग में दूंगा कि जीवों की रक्षा हेतु यत्नाचार प्रवृत्ति को ज्ञानी जीव समिति मानते हैं, सही या गलत, बात समझ गए। जीवों की रक्षा करने के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति, इसको ज्ञानी जीव समिति मानते हैं, सही है कि गलत है, गलत। अरे जीवों की रक्षा करने से समिति नहीं होती, जीवों की रक्षा करने से तो पुण्य बंध होता है, और समिति तो पुण्य और पाप दोनों के बंध को रोकने में कारण है, संवर का कारण है। ठीक है, ऐसे ही एक राइट रॉन्ग क्या बनेगा, रक्षा के परिणामों से संवर होता है, सही है गलत, क्योंकि बंद होता है। तो फिर सच्ची समिति क्या है, ये प्रश्न आएगा, सच्ची समिति क्या है। देखिए, मुनि को किंचित राग होने पर गमन आदि क्रियाएं होती, आहार, विहार, निहार, क्योंकि राग है ना अभी, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से, किस लिए, क्योंकि तीव्र आसक्ति नहीं है, इसलिए प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। 4 बच्चे एब्सेंट हैं आज, तबीयत ठीक है सबकी, बाहर तो नहीं गए कोई, आस्था क्या हो गया उसको, कहाँ से है वो, खनिया दाना से, अच्छा पास में, चलिए। तो उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से, क्योंकि बहुत राग नहीं है, बहुत सूक्ष्म राग है, इसलिए प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। जीवों को बचाने के लिए मैं समिति पालूं, ऐसा उनका प्रयोजन नहीं है। लेकिन किंचित राग आता है आहार, विहार आदि क्रियाओं में, लेकिन तीव्र आसक्ति नहीं है। तो तीव्र आसक्ति के अभाव में दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। क्या कह रहे हैं, दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। अब मुझे खाने का राग तो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं खाऊंगा कि जिससे जीवों को दुख हो। लेकिन जीवों की दया के लिए मैं भक्षण करूं, इसलिए नहीं कि खाने का थोड़ा राग है, लेकिन इतना भी राग नहीं है कि जीव को मार के खा जाऊं। समझ में आया। ऐसे मुनिराज को आहार का, विहार का किंचित राग तो है, लेकिन इतना तीव्र राग नहीं है कि जीवों को दुखी करके अपना काम करे। तो सहज में
स्वयं दया का पालन होता है, इस प्रकार सच्ची समिति है। ये पक्का दूंगा मैं 3 नंबर में, अंडरलाइन कर लेना रिवाइज करते समय। अब आइए आशेषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति। ईर्या का मतलब क्या था कि 4 हाथ भूमि देखकर गमन करना। ईर्या के बाद क्या थी? भाषा, कि कैसे वचन बोलना। एषणा, एषणा माने आहार संबंधी। आदान निक्षेपण, इधर देखो, आदान, ठीक है, टेक, और निक्षेपण धरना, यानी उठाना धरना। तो किसी चीज़ को ग्रहण करने में और रखने में देखकर जीवों की हिंसा ना हो। प्रतिष्ठापन, और इसी को व्युत्सर्ग भी कहते हैं। जो 5वीं समिति है ना, प्रतिष्ठापन, इसका दूसरा नाम क्या है? व्युत्सर्ग, माने त्याग करना। मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, लेकिन जीवों को बचाकर। समझ में आया? पढ़े आप? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजि रसन को शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे कान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। 46 दोष लगते हैं। उन 46 दोषों को टालकर सुकुल माने उत्तम कुल के, श्रावक तने माने श्रावक के यहाँ घर पर, अशन को, अशन माने क्या होता है? भोजन। ठीक है, भोजन के लिए कहा कि 46 दोषों को टालकर उत्तम कुल वाले श्रावक के घर। और फिर आगे क्या लिखा? ले तप बढ़ावन हेतु, माने भोजन भी लेते हैं तो किस लिए? तप की वृद्धि के लिए, क्योंकि बिना भोजन के शरीर की क्रियाएं भी नहीं हो पाती, तप भी नहीं हो पाता। तो तप बढ़ाने के लिए, अब अगर तप बढ़ाने के लिए लेंगे तो कैसा लेंगे? चटपटा लेंगे, स्वादिष्ट लेंगे, कि रूखा सूखा लेंगे, नीरस आहार लेंगे? सिर्फ पेट भरना है, ठीक है, इंद्रियों का पोषण नहीं करना। हम खाना खाते हैं कैसा? इंद्रियों के पोषण के लिए, भूख हो या ना हो, कि टेस्टी लगना चाहिए। मुनिराज टेस्ट के लिए नहीं खाते। काहे के लिए खाते हैं? अपनी चर्या को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, जिससे इससे और तप कर सकें। नहीं तन पोषते, उन्हें कोई पहलवान थोड़ी बनना है, ठीक है, तन का पोषण भी नहीं चाहिए। तजी रसन को, इसीलिए रसों का त्याग करके तप बढ़ाने के लिए उत्तम कुल के श्रावक के घर पर 46 दोषों को टालकर भोजन को ग्रहण करते हैं। ये कौन सी समिति हो गई? अब आइए, शुचि ज्ञान संयम उपकरण। शुचि माने होता है शुद्धि, पवित्रता। ज्ञान तो आप समझते ही हैं, और संयम भी समझते हैं। तो इनके उपकरण क्या है मुनिराज के पास? कौन बताएगा? शुचि का उपकरण क्या है? कमंडल शुद्धि के लिए। ज्ञान का उपकरण क्या है? शास्त्र। संयम का उपकरण क्या है? इच्छा। ठीक है, 3 चीज़ रखते हैं। इनको भी उठाना और धरना जो होता है ना, तो देखकर उठाते हैं और देखकर रखते हैं। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी कै गहे लखी कै धरे, माने देखकर उठाते हैं। आप कॉपी उठाते हो ना अपनी, देख के उठाते हो, तो उसके उठाने में कोई जीव ना मर जाए, उठाकर हल्का झाड़ कर रखते हैं, तो देखकर कहीं नीचे कहीं जीव तो नहीं। तो मुनिराज पीछे से परिमार्जित करके अपने उन उपकरणों को उठाते हैं और रखते हैं। कौन सी समिति है ये? आदान निक्षेपण। आदान मैंने ग्रहण करना, निक्षेपण मैंने धरना।
अच्छा, तीसरी समिति प्रतिष्ठापन। निर्जंतु थान माने निर्जंतु स्थान, माने जो जीव रहित स्थान हो। निर्जंतु थान विलोक, विलोक माने लोक मैंने होता है देखना, अवलोकन करना, तो अच्छे से देख कर कि यहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो निर्जंतु स्थान में तन का मल, मूत्र, श्लेषम क्या होता है? कफ। याद रहेगा, कठिन शब्दों में पूछ सकते हैं। श्लेषम माने श्लेष्म, कफ परिहरे माने हमें थूकना आया और जहाँ मर्जी थूक दिया, पता चला उस पर मक्खी चिपक रही है, वहाँ चींटी पड़ी थी, लेकिन मुनिराज ऐसे नहीं, देख कर शोध कर, ठीक है। तो प्रतिष्ठापन समिति आ गई, शरीर का मलमूत्र आदि निर्जंतु स्थान पर छोड़ते हैं। ये प्रतिष्ठापन नाम की अंतिम समिति हो गई। 5 समितियों के नाम सबको याद हैं? बताओ क्या है? आप छंदों से याद करो ना, पहले क्या छंद आया था, फिर क्या छंद आया था। ज्ञानम बताओ जोर से। ठीक है, गुड, जेब में डाल लो उसको। हाँ, नहीं तो आप तोड़ दोगे आज इसको। बेटा याद है यहाँ से सबको? सुनाओ बेटा। देखो, पहले ईर्य भाषा ऐषणा पहले है ना, तो उसी क्रम से बोलो। ईर्य भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, ठीक है, क्रम से याद किया करो। चलिए एक छंद ओढ़ लेते हैं। मुनियों की 3 गुप्ती होती हैं और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। देखो, 5 महाव्रतों की चर्चा हो गई, 5 समिति की चर्चा हो गई। अब 5 इंद्रिय विजय की चर्चा करनी है, लेकिन उसी के साथ 3 गुप्तियों की भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि 28 मूल गुणों में 3 गुप्ती का नाम नहीं है, ठीक है। 28 मूल गुणों में 3 गुप्ती नहीं आती। आचार्य के जो 36 मूल गुण हैं उनमें आती हैं 3 गुप्तियाँ, लेकिन फिर भी प्रकरण के हिसाब से बता रहे हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज। बस इतना पहले देखो, सम्यक प्रकार निरोध, निरोध माने होता है रोकना। किसको रोककर? मन वच काय, माने मन वचन काय का सम्यक प्रकार से निरोध करके क्या करते हैं? आत्म ध्यावते। तो मुनिराज का मुख्य काम क्या है? आत्मा का ध्यान करना। लेकिन कैसे होता है? कि सम्यक प्रकार से मन वचन काय की क्रिया को रोक कर क्या करते हैं? वीतरागी मुनि अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। तिन सुथिर मुद्रा देख, सुथिर माने अचल, उनकी निष्कंप मुद्रा को देखकर कैसा लगता है हिरणों को? बताओ, किस भ्रम में पड़ जाते हैं हिरण? जो जंगल में हिरण घूम रहे होते हैं उनको क्या लगता है? ये पत्थर की मूर्ति हैं। तो जैसे पत्थर से अपनी खाज खुजाते हैं ना जानवर, तो मुनिराज से आके अपनी खाज खुजाने लगते हैं। देखा गाय को? कहीं कोई खूंटा हो, दीवार हो, तो उससे अपनी खाज खुजाने लगते हैं पशु। तो मैंने ऐसी निष्कंप स्थिर मुद्रा में मुनिराज ध्यान में लीन बैठे हैं कि वहाँ जो जंगल के हिरण हैं उनको क्या लगता है कि पत्थर हैं कोई, तो उससे अपनी खुजली मिटाते हैं। तिन सुथिर मुद्रा, उनकी स्थिर मुद्रा देखकर मृग गण माने मृगों के समूह, उपल, उपल माने क्या होता है? पत्थर। उपल माने उपल नाव याद है आपको? दूसरी ढाल में पत्थर की नौका के समान है वो कुगुरु, स्वयं भी डूबेंगे और दूसरे को भी डुबाएंगे, उपल नाव के समान। चलिए इतनी बात समझ में आ गई।
ये 3 गुप्तियाँ होंगी ना, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति करके अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। अब अपना विषय 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं देखिए। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ सुहावने, जयन पद पावने। बात समझ में आई कुछ? क्या कह रहे हैं? रस, रूप, गंध, फरस माने क्या होता है? पढ़ा है ना द्रव्य संग्रह में। भाषा यानी फरस यानी स्पर्श। कितने स्पर्श के कितने भेद होते हैं? स्पर्श के कितने विषय हैं? 8। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, है ना। इसी प्रकार सबके लगा लेना। और शब्द कैसे शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं, सुहावने और असुहावने। उनमें न तो राग करते और विरोध माने द्वेष नहीं करते। किसमें? अगर अपने अनुकूल रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द आदि हों तो उनमें राग नहीं करते, और प्रतिकूल रूप, स्पर्श, गंध, वर्ण आदि हों तो उनमें द्वेष नहीं करते। इसका नाम क्या हो गया? पंचेंद्रिय जयन पद पावने। उन्होंने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। बेटा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पेपर के लिए, ठीक है? तो आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन सुनते वक्त ही याद करो। नहीं समझ में आता तो पूछो। आ रहा है बेटा समझ में? अनन्या नाम है ना तुम्हारा? चलें आगे। हाँ जी, एक इसमें पेज नंबर 128 पर आइए। गुप्ती किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी याद करेंगे आप। मन वचन काय की बाह्य चेष्टा मिटाना चाहे, पाप का चिंतन ना करे, मौन धारण करे, गमन आदि ना करे, उसे कौन से जीव गुप्ती मानते हैं? अरे ये तो सही बात लग रही है कि मन से कोई पाप का चिंतन नहीं करूँगा, वचन से कुछ बोलूँगा नहीं, काया से गमन आदि नहीं करूँगा, इसी का नाम तो गुप्ती मानते हैं सब। तो कहते हैं ऐसा अज्ञानी मानते। सच्ची गुप्ती क्या है? देखो, क्योंकि अगर आप इसको गुप्ती कहोगे ना तो इस काल में मन में तो भक्ति आदि रूप अनेक प्रकार के शुभ राग आदि विकल्प उठते हैं। इसलिए प्रवृत्ति में तो गुप्तीपना हो नहीं सकता, क्योंकि अंदर में तो भक्ति के भाव है ना, शुभ भाव चल रहे हैं। तो शुभ भाव चल रहे हैं तो शुभ भावों से संवर होगा, ये पुण्य का बंध होगा। तो फिर तो ये सच्ची गुप्ती नहीं है। तो फिर सच्ची गुप्ती क्या है? तो कह रहे वीतराग भाव होने पर, जहाँ मन वचन काया की चेष्टा ही ना हो, माने वीतराग भाव हो गया, तो वहाँ पे भी मन वचन काया की चेष्टा नहीं होती, वही सच्ची गुप्ती है। ठीक है? मुनि के 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। अब देखिए 6 आवश्यक इसमें गिनाए, नाम नाम देखने हमको। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुत रति करें प्रतिक्रम, जिनके ननौन नदंत धोवन, लेश अंबर आवरण। देखो पहला जो 6 आवश्यक है उसमें पहला आवश्यक समता सम्हारे, समता करते हैं यानी सामायिक। पहला हो गया सामायिक। दूसरा थुति उचारे यानी स्तुति, स्तुति करते हैं 24 तीर्थंकर आदि की। तीसरा वंदना। स्तुति और वंदना में क्या अंतर है कि 24 तीर्थंकर की सामूहिक रूप से स्तुति, माने उनकी पूजा आदि करना, उनका बहुमान करना, ये स्तुति कहलाता है। और किसी एक तीर्थंकर की मुख्यता से जो पूजा अर्चना की जाती है वो वंदना कहलाती है। अंतर समझ में आ रहा है कि 24 तीर्थंकर की होती है स्तुति और किसी एक एक तीर्थंकर की होती है वंदना। नित्य करें श्रुत रति,
श्रुतरति में कौन सा आवश्यक आ गया? स्वाध्याय। ठीक है, पहला हो गया समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय। श्रुति रति, श्रुति माने श्रुत ज्ञान में रति करते हैं। करे प्रतिक्रम, प्रतिक्रमण हो गया। तजे तन अहमेव को, तन में अहमेव माने ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसी एकत्व बुद्धि का त्याग करते हैं, शरीर की ममता को छोड़ते हैं। इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। तो 6 आवश्यक कौन कौन से हो गए? सामायिक, ठीक है, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। अब 7 शेष गुण कौन से हैं? जिनके न नौन, नौन मैंने नवन यानी स्नान, मुनिराज स्नान के त्यागी हैं। न दंत धोवन, दांतों की सफाई नहीं करते कि कुछ निकालते फिरें इसमें से, ठीक है। सफाई मतलब दांतों को चमकाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। वो तो जब खाना खाते हैं उसी टाइम ढंग से उसको कुल्ला कर लेते हैं, तो वो अपने आप कुछ नहीं अटकता इसमें, समझ में आया? हम जैसे लगे हैं क्लोजअप लगा के दांत चमकाने में, चमकते नहीं है, उससे घिसते हैं, समझ में आया? देखो जैसे आपके नेल्स हैं, बाल हैं, ऐसे दांत हैं, ये भी सब हड्डी हैं, ठीक है। ये कब सही रहते हैं? जब आपके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह ठीक हों तो ये सब ठीक रहते हैं, नहीं तो दांत अपने आप पीले पड़ते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे, सेंसिटिविटी होती जाएगी। तो ये तो बाहर की चीज़ है, इनको चमका के कुछ नहीं होता। कोई अपने बालों को चमकाता रहे उससे नहीं चमकते, वो तो आपके शरीर में जब पोषक तत्व हैं, जड़ में पानी देने से आप पत्ते को धुलाई करते रहो पौधे के तो चमकेगा, कि जब उसकी जड़ों में पानी जाएगा तो वो पत्ते भी हरे भरे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुनिराज स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, लेश अंबर आवरण। अंबर माने क्या होता है? अंबर माने आकाश भी होता है, अंबर माने वस्त्र भी होता है, लिखा होता है ना कि वर्धमान अंबर या अंबर स्टोर, अंबर माने वस्त्र भी होता है। जैसे बोलते हैं पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्वेतांबर, श्वेत अंबर वाला, अंबर का मतलब आकाश भी है और अंबर का मतलब वस्त्र भी है। उनके जरा भी वस्त्र का आवरण नहीं है, यानी नग्नता हो गया। भूमा ही पिछली रयणी में कछु शयन एकासन कर, तो भूमि में यानी धरती पर, कोई गद्दे वद्दे पे नहीं, ठीक है। एक आसन माने एक करवट से, एक आसन से कुछ समय तक शयन करते हैं। ये हो गया 7वां। देखो 7 हो गए, क्या गिने जरा? पहला अस्नान, अदंत धोवन, ठीक है, नग्नता, और रात्रि के पिछले पहर में एक करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करना। 4 हो गए। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशय, सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन धुतिकरण। देखो इसमें दिन में एक बार आहार लेते हैं, 5वें नंबर का हो गया। खड़े खड़े आहार लेते हैं, 6ठे नंबर का हो गया। केश लोच करते हैं, अपने बालों को माने स्वयं ही उखाड़ उखाड़ कर हटाते हैं। तो ये 7 हो गए आपके शेष गुण। बाकी चर्चा अब इसकी कल करेंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे